if you are living a life and everything is working perfectly fine according to you, then you don't feel the need to find a balance. Probably there is balance or probably there is no balance. अभी I think it's a very important thing to understand. प्यार करना भी एक कला है एक तरीके से देखा जाए तो. जैसे माँ बच्चे से प्यार करती है ना कि मैं हूँ, you fall, I'll be there. But it's important that you fall. हमारा सारा बोरिया बस्तर सब हमने बांध लिया. जहाँ एक ही दिन के लिए रहा है इंसान, तो एक बैग आगे, एक बैग पीछे और दोनों हाथ में बैग्स. और हम ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उस वक्त चलन था बैगी पैंट्स का और हमारी पैंट उधर चुकी है और सब हंस रहे हैं. एक बार आई वॉज ऑन स्टेज, आई रिमेम्बर, एंड my show got over, people were really happy and my photographer told me that you should go and take a picture with them. I said, oh cool, take a picture. मैं आगे जा रहा हूँ चलते और मैं देख रहा हूँ कि वो जो रैंप है वो काले कलर का है, तो और आगे था उसके कपड़ा ऐसे उड़ रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आया कहाँ खत्म हो गया. तो सब लोग ऐसे हाँ वो कर रहे हैं और बुड़ुक मैं गायब हो गया. सुल्तान, he is a really incredible producer. उसके साथ काम करने में बहुत मजा आता है. He is there on the album also. गोल्डी के साथ काम करने में बड़ा मजा आता है. He is very spontaneous, very fast, very good songwriter. I am trying to go some place creatively that I have not been before. It is scary already, you know. तो अगर आप भी मुझ पर विश्वास नहीं करोगे तो हम वहाँ पे जा ही नहीं पाएंगे. Correct. हम पहुँच ही नहीं पाएंगे वहाँ तक. अगर आपको प्रिडिक्टेबल काम करना है तो मैं गलत आदमी हूँ, फिर मेरे साथ काम मत करो आप, क्योंकि मुझे वहाँ जाना ही नहीं है. पूरी जिंदगी आप एक इंसान के साथ गुजारने वाले हो, ना आपकी मम्मी बता रही है, ना आपके पापा बता रहे हैं, ना उसके मम्मी पापा बता रहे, कोई कुछ नहीं बता रहा. गो फिगर इट आउट. हम दोनों गधे हैं. मैंने डिक्लेयर किया मैं गधा हूँ. आप तुम्हारा रिवील हुआ है तुम गधे हो. Let's not go there. Hi guys, welcome back to yet another episode of the Music Podcast. आज मेरे साथ है मेरे दोस्त और इंडिया के मोस्ट पॉपुलर और सक्सेसफुल डीजे न्यूक्लिया. न्यूक्लिया, वेलकम टू द म्यूजिक पॉडकास्ट. थैंक यू वेरी मच. माय फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल कि न्यूक्लिया, सब जानते ही हैं, आपके जितने भी फैन हैं, आपका असली नाम है उदयन सागर. तो असली उदयन सागर कौन है? एक्चुअली आज मैं ना टैक्सी में किसी से बात कर रहा था, तो मैं उनसे कह रहा था कि मैं सबसे पहले पिता हूँ, फिर बेटा हूँ, फिर मैं पति हूँ और उसके बाद मैं उदयन सागर हूँ और फिर मैं न्यूक्लिया हूँ. वेल सेड. या तो बट दिस हैज चेंज्ड, राइट? ये दिस हैज चेंज्ड, ऑफ कोर्स. पहले ऐसा था नहीं, पहले इतनी बुद्धि नहीं थी, इतनी अकल नहीं थी. ऐसा नहीं है कि सारी बुद्धि आ गई है, बट स्लोली एंड स्लोली आई एम लर्निंग. तो अब ऐसा लगता है कि चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए. पहले बहुत इम्पल्सिवली सोचता था, अब कैसे सोचता हूँ कि मेरे जितने भी लॉन्ग टर्म डिसीजंस हैं, 5 साल 10 साल 15 साल वाले डिसीजंस, वो सारे डिसीजंस मैं दिल से लेता हूँ और जो मेरे इंस्टेंट वाले डिसीजंस हैं वो सारे मैं दिमाग से लेता हूँ. तो उससे मुझे बड़ी आसानी हुई है. व्हाई दिस चेंज? क्यों इतना बदला और कैसे बदला? I think everything, even universally, is functioning and has life because there is balance. True. जैसे अगर पृथ्वी सूरज से थोड़ी दूर चली जाएगी तो जम जाएगी, थोड़ी नज़दीक चली जाएगी तो जल जाएगी, है ना? एक बैलेंस में वो गोल गोल घूम रही है. That's why there is life, you know. True. We have to maintain balance somehow. When you realize the balance is going off, is the right time to understand why. And when you deep dive inside, that's when you realize कि हाँ ये balance गड़बड़ इसलिए हो रहा है क्योंकि नकली असली हो गया है, असली नकली हो गया है. तो मेरा असली नकली हो गया था. ये हम ऑफलाइन भी बात कर रहे थे. क्योंकि हम वो इतना लाइमलाइट में रहते हैं, इतना लोगों की नज़रों में रहते हैं और इतना प्यार मिलता है. इट्स सो ओवरवेलमिंग समटाइम्स, यू फील लाइक दिस इज द रियल थिंग, बट यू हैव टू डिस्कनेक्ट योरसेल्फ विद द पर्सोना दैट यू हैव क्रिएटेड ऑनलाइन. कि लोगों को न्यूक्लिया भी नहीं पसंद, लोगों को न्यूक्लिया के गाने पसंद हैं. तो अगर गाने बदल जाएंगे तो प्यार भी बदल जाएगा, तो फिर ये तो प्यार नहीं हुआ, है ना? और अगर आप उसमें विश्वास करने लगोगे तो फिर आप घर जाओगे तो भी घर पे न्यूक्लिया करके घुस रहे हो ना. There you are not nuclear. There you are Udayan Sagar, you are a father, you are a husband. That's your first priority. जैसे आपने एक बहुत
इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया बैलेंस। मेरे ख्याल से जितने भी लोग हैं दुनिया में सबको पता ही होता है कि बैलेंस करना जरूरी है, बट बैलेंस करते कैसे हैं ये शायद बहुत लोगों को नहीं पता। अपने अपने तरीके से सब करते हैं। आप कैसे बैलेंस करते हो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को? फर्स्ट यू हैव टू सी, आई थिंक आप वो बोलते हैं ना कि जब तक आपको प्रॉब्लम नजर ही नहीं आएगी तो आपको उसके सोल्यूशन की जरूरत महसूस नहीं होगी। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको पहले प्रॉब्लम नजर आए। If you are living a life and everything is working perfectly fine according to you, then you don't feel the need to find a balance. Probably there is balance, or probably there is no balance. But till you don't see it, you will not be able to identify it. I started seeing the balance that has gone off. आप उतना टाइम नहीं बिता पा रहे हो, फिर आपको ऐसा लग रहा है यार मैं कर क्यों रहा हूँ ये, फिर आपको ये रियलाइज होता है ओ शिट ये तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ। फिर ऐसा लगता है कि ये अपने लिए कर रहे हो तो उसका भुगतान कोई और क्यों भरे, तो गलत है। फिर वो एथिकल क्वेश्चंस खड़े हो जाते हैं उसके बाद कि क्या ये सही है। फिर ऐसा लगता है कि नहीं ये सही तो नहीं है, तो अब मैं क्या करूं। देन यू टेक स्टेप बाय स्टेप डिसीजंस। जैसे बैलेंस का मतलब ये भी है ना कि आप हर जगह बैलेंस देखें, कि जैसे बहुत ज्यादा मोटा होना भी सही नहीं है, बहुत ज्यादा पतला होना भी सही नहीं है, तो हेल्थ बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ इज बैलेंस, विच मीन्स वर्किंग आउट ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट्स ऑल्सो बैलेंस। आप अपने थॉट्स का क्या करोगे? अगर आप अपने थॉट्स को, अच्छे थॉट्स को पनपने दोगे तो सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगेगा आपके आसपास। आप गलत थॉट्स को पनपने दोगे तो गलत होने लगेगा। So step by step, I think you have to figure out. It's not something that can happen overnight. I think it takes good 4-5 years at least for it to become visible for you to find a solution. आपने अपनी मतलब जिंदगी खुद जी है, तो हम अगर आपसे पूछें कि आपकी जो कहानी है अभी तक, चाहे वो पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, हर कहानी में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। जैसे कुछ सीख होती है जो सीख आपके साथ हमेशा रह जाती है, कुछ लोग होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिनके बिना आपकी जिंदगी नहीं बन पाती। तो हम उनके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहेंगे कि सबसे पहले कि आपकी इस जर्नी में कौन से सबसे इम्पोर्टेंट सीख क्या है? Nothing is permanent. Nothing is permanent. Things that you love are not going to be there all throughout. And things you hate also are not going to be there all throughout. True. So while they are there, maybe enjoy. प्यार करना भी, आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। प्यार करना भी एक कला है, एक तरीके से देखा जाए तो। जैसे आई एम अ मैन, तो जब एक लड़का पैदा होता है किसी परिवार में तो उसे लड़की से ज्यादा प्यार दिया जाता है। हाँ, है ना? ज्यादातर केसेस में। अब तो काफी बैलेंस हो रहा है। और तो माँ उसे बड़ा प्यार करती है। माँ को ऐसा लगता है कि मेरा राजा बेटा, मेरा लाडला। तो उसे प्यार रिसीव करना बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है बच्चे को, क्योंकि मम्मी भी प्यार कर रही है, पापा भी प्यार कर रहे हैं, और हमारे समाज में उस चीज का वो प्रथा है, मतलब हाँ एक तरीके की प्रथा है। क्योंकि लड़की चली जाती है तो उसे वो उस चीज से वो मिलता नहीं है उसको। पर ये आगे जाके लड़के को बड़ा परेशान करता है, क्योंकि हम ये सीखते नहीं है कि हम प्यार करें कैसे। करेक्ट है ना, कि हम रिसीव तो कर सकते हैं पर हम दें कैसे, वो सिखाया ही नहीं जाता। तो रोने में भी तकलीफ होती है और अपनी बातें बांटने में भी तकलीफ होती है, और जो आपके आसपास वाले जितने भी दूसरे आपके दोस्त लोग हैं, all the males, because they're also going to the same school of thought. True. They also don't understand it. Nobody has any solution to this. चलो दारू पीते हैं, that becomes the whole मर्द को भी दर्द होता है। हाँ होता तो है, पर वो they don't know how to deal with it, So I think I learned how to give love way later in my life. I can say probably in the last 3-4 years, आप बांध के प्यार नहीं कर सकते, बंधन से प्यार नहीं होता, is what I've learned. You have to let that, whoever it is, it could be your kid, it could be your wife, it could be your friend, it could be anyone. You have to let them be. You have to let them be free. You make your own mistakes, if that is what it takes. I am there. I'm not going anywhere. I'm here with you. But you have to make your own mistakes. You have to learn by your own self. And जैसे माँ बच्चे से प्यार करती है ना, कि मैं हूँ, I am your
safety net. You fall, I'll be there. But it's important that you fall, because then how will you learn? You know. But when you fall and you're hurt and you have someone who can take care of you, that's what creates love. True. So, but that takes time and a lot of struggles and a lot of tears. Yeah, then you finally reach there. आई थिंक अच्छा है कि पता चल गया, क्योंकि प्यार करना आपने एक्चुअली सही बोली, मैं थोड़ा सा ज़्यादा सोचने लग गया उस बारे में, और कि प्यार करना आना चाहिए, और प्यार असली करने का मतलब है कि सामने जो भी है सिर्फ उसको ये फीलिंग दो कि तुम जियो अपनी ज़िंदगी, कुछ होगा तो मैं हूँ. या नहीं भी होगा तो भी मैं हूँ. वो बॉब मार्ली का था ना, इफ यू रियली वांट टू लव समवन यू हैव टू लेट देम बी फ्री, सेट देम फ्री, डोंट एक्सपेक्ट. जैसे आई थिंक दैट द सेल्फलेस अनकंडीशनल लव only exists between parent and child. It doesn't exist anywhere else. In the animal kingdom, probably between your dog and yourself. जैसे कभी कभी पता है कुत्ते को ऐसे मार भी दो आपका, तो भी वो 10 मिनट में भूल के आपके पास बगल में आके फिर बढ़ जाएगा. उसको ये याद होगा भी तो भी वो शायद उसके बारे में सोचता नहीं है. You know, that's unconditional love. It's very difficult to love someone unconditionally. Very difficult. Very, very difficult. अगर हम ये पूछें कि पूरी स्टोरी में डिफाइनिंग मोमेंट्स क्या क्या थी, द मोमेंट्स दैट डिफाइंड हु यू आर प्रोफेशनली एंड पर्सनली. Professionally, okay. When Nihal, who used to work with OML way back in the days, heard my music, he told me कि तू अपने सारे गाने मुझे भेज दे. I want to listen to all your music. जिसमें से I think almost 70-80% सब nonsense ही था. पर उसने कुछ 30% मेरे गाने चुन लिए. And he told me that you should concentrate on this because this is very real. This is very, not real, real is an incorrect word. This is very unique. This is you. I have not heard anything like this before. And that gave me direction. I think that's very important, you know. And when you have people like Vijay and Tej around you who can literally 100x your creative efforts, you know, it gives you confidence that, okay, मैं जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ. करेक्ट. You know, that becomes a huge thing. But somebody has to have enough to say कि तू जो कर रहा है वैसा कोई और नहीं कर रहा है. Let's try to figure out how we can multiply this. How do we scale this? I think that's the kind of validation which you get, Yeah. which helps you. नहीं तो otherwise so we get into that space, no, where we see that if this is working, then if my song is around this genre or this style or this template, then at least it will not fail. You know? Selection of your 20-30% of songs by Nihal Yeah. is one moment, right? Yeah. Uh, Then I remember like multiple times it happened. I remember I had managed to make some money and we were thinking about doing an album launch show at NSCI. So Tej, I think, spoke to the NSCI guy and booked the place. I could be wrong also, but this is what I can recollect. वो एक दिन पहले उसने फोन करके बोला कि वो तो हमने दलेर मेहंदी को दे दिया. तो अब जस्ट अ डे बिफोर द कॉन्सर्ट तो ऑफ कोर्स विजय सीप्ड इन एंड विजय आस्क्ड कि हुआ क्या, तूने क्या बात की थी उसके साथ. तो पता चला कि उसके वहां तक एडवांस पहुंचा नहीं था. तो तब तक तो हम सब मेरे सारे पैसे ले लो प्लीज, मेरा शो मत कैंसिल करना. सो आई स्टूड अप एंड आई सेड आई गिव यू व्हाटएवर आई हैव गैदर्ड सो फार, बट दिस शो हैज टू हैपन. And Vijay being Vijay made a bunch of phone calls and aligned that thing. And you feel like it's a close-knit family. Everybody really care about you. You know, they want this thing to happen. In fact, at that point of time, to put a DJ on a stage, which is usually for a band, it's a very brave. I think that was the first time in India. Yeah. किसी एल्बम लॉन्च का. Even at the festivals, if you see from that perspective, no, usually you secure the time slot for a act that you know for a fact that people will be able to
डाइजेस्ट के हाँ ठीक है ये मैंने सुना हुआ है इसके लिए मैंने टिकट खरीदी है बट इफ यू चेंज दैट एंड पुट a DJ over there. It's a very brave thing to be able to do. That happened with me multiple times, and once it started happening, it was a non-stop thing. It continued for many, many years. How do you define the sound of Nuclear? आपके हिसाब से न्यूक्लियर की साउंड क्या है? जैसे मैं like I'm the south of India is very fascinating for me. Their language, they're very proud of it. Their skin color, they're very, very proud of it. Yes. They have a belly and they're very proud of it. The culture. Their culture, they're very, very proud of it. Their food, their colors, their everything, they're very proud of it. And you can sense it. When you see it in cinema, you can sense it. Vijay Sethupathi is a goosebumps आते हैं मैं उसको screen पे देखता हूँ तो, you know. You eat the food, it's authentic. Their emotions in every field of art that they do, it's authentic, you know. That feeling of being proud of who you are is what I really, really enjoy. So when I take elements from these places, I use them very proudly. And I mix them in my way. Why do I mix them in my way? क्योंकि मेरा गाना है मैं कैसे बना सकता हूँ मेरा जैसा दिलाएगा मैं वैसा बनाऊंगा. But it has to be unique. Because it has to match the emotion that I am seeing. It has to match with the experience that I have. True. So sounds, because I'm born here, it's all around me. I have seen it in detail. I have witnessed the emotion. I know what that beat's gonna do to me. I know what Nadaswaram's gonna do to me. I understand that. Ramsay Brothers की सारी पिक्चरें देखी हैं मैंने. मुझे बड़ा मजा आता है. That was the reason why Bhayanak Atma happened. You know, the translation has to happen. The emotion has to be the same. I'm not giving you a straight answer because there is no straight answer. They're all your influences. Yeah, I'm trying to be as honest in making myself feel awesome in the process of making music. घोटाला नहीं करना. फिर वो कैसा होता है ना कि मैंने गाना बनाया फिर मैं किसी को सुना रहा हूँ बोल रहा है ब्रो इसके अंदर से स्नेयर निकाल दे इसके अंदर ये डाल दे ये वोकल ठीक नहीं लग रही है तो वाली वोकल डाल दे फिर जब वो मिश्रण खत्म होके जब गाना तैयार होता है ना उससे कोई रिलेट नहीं करता क्या ही बन गया है आत्मा हिल जाती है. yeah so at least somebody should have fun so I choose myself. And what is your process of making a song? How do you make a song? It's a story, some story I want to say, some whatever the story is. Like for example, we were today discussing that I want to make a song about Nag Panchami, you know, and I want to narrate a story. It's very bizarre right now, but if you see it from my perspective, it will make sense. It's a story between a male snake and a female snake. Okay. And how it progresses into a song. It's from the lens of a documentary maker, what he's seeing, and then that progresses into a song. So there's a story to it. Now my job is कि मैंने आपको बता तो दिया, अब ये जितने लोग सुन रहे हैं वो मेरे नजरिए से देख नहीं सकते तो अभी bizarre लगेगा. Correct. But भयानक आत्मा was also bizarre. But when you put it all together, then it makes sense. आप अपने गानों के थ्रू ऑडियंस को क्या मैसेज डीप इनसाइड देना चाहते हो जो भी आप क्रिएटिव काम करते हो एक्चुअली? मैं कोई मैसेज नहीं देना चाहता. ये 2-3 गाने मैंने बीच में किए थे बिकॉज इमोशनली आई वाज इन अ डिफरेंट स्टेट. भयानक आत्मा से क्या ही मैसेज दे सकूंगा मैं इससे क्या ही मैसेज दूंगा मैं. वो तो मैंने अपने लिए बनाया. मैं म्यूजिक अपने लिए ही बनाता हूँ. मैं किसी के और के लिए म्यूजिक बनाता भी नहीं. आई एम वेरी सेल्फिश दैट वे. I don't want to make music for anyone else. I only want to make music for myself. If you like it, that's awesome. But if you don't like it, I actually don't give up. Maybe you are saying indirectly, without even knowing, that I am chilling, having a good time, you have a good time. हाँ आपको म्यूजिक पसंद आया आप आइए नाचिए टिकट खरीदिए. आपको नहीं पसंद आया कोई बात नहीं. It's okay. There are 1000 other artists that you can go and listen to. I am not sending any message to anyone. I am telling a story. With each and every song of mine, I'm telling a story. I want that story to be told in the most beautiful way. That's it. That's my job. Once the story is told, whether you like the story or don't like the story, मैं क्या ही उखाड़ सकता हूँ. वो तो आपके कंट्रोल में, मेरे कंट्रोल में तो है नहीं. मुझे तो बड़ा मजा आया तो मैंने तो बना दी. That's where it ends also. I don't think I want to
give any message also. ये जोगी गाना मैंने बनाया था वो that is linked with my life to a certain degree. The one that is going to come out soon with Osho, that's also linked with my life a little bit. But my job is done. If they like it, that's great. If they don't like it, it's all right. मेरे ख्याल से जो आप सोच रहे हो वो लोगों को बिना प्रेशराइज हुए समझ में आना, Yeah. बिना मेहनत के समझ में आना, दैट्स Yeah. टू सिंपली से दैट आपके पास एक कहानी है, Yeah. आप म्यूजिक के थ्रू अपनी कहानी को बताते हो. दैट्स व्हाट एवरी सॉन्ग मींस टू यू. Yes, sir. और कोई भी एक गाना आपका पुराना, उसकी कहानी समझाओ ना, कोई भी एक, व्हाटएवर प्रोजेक्ट. बस ज्यादातर गाने बिना टांग पूंछ वाले हैं. उनकी कहानियां भी बहुत बिना टांग पूंछ वाली हैं. बट जैसे फॉर एग्जांपल since we're talking about Bhayanak Atma, the instrumental of Bhayanak Atma, which is without the intro that is there in that song, was ready 3-4 years before. But वो सिर्फ म्यूजिक था. तो आप वो बोलते हैं ना कि जैसे the clothes are there but the body is not there, you know, or the body is there but the soul is not there. How do you complete the whole cycle? You have to complete it, you know. So me and Smithy, we both were trying to figure this thing out, and when we watched that Ram Se Brother movies, I was like, dude, like this is the thing. Nobody has used Indian horror movies in the context of dance music. Nobody's attempted that till now. Now, how do I make this work? You know. So I sat down with Gagan, and Gagan is the voice of Bhayanak Atma. I was like, भाई ऐसा है. ये मैं करना चाहता हूँ उसके अंदर. So he was also very excited about it. तो उसने फटाफट ऐसा कुछ रिकॉर्ड करके मुझे भेजा. उनका खत्म गाना. Now everything is in place. Now you just have to arrange it and finish it. To be able to tell a story, you need to have a full story. Half story is then you're leaving it for the other person to imagine. और आप प्लान करते हो गाना बनाओगे या ऐसे कोई आइडिया आता है? थॉट प्लान करता हूँ. हाँ. थॉट बहुत सारे प्लान करता हूँ. अभी आजकल नाग पंचमी चल रहा है मेरे मन में. तो मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ कि वो क्या होगा उसका प्रोसेस, किस तरीके से गाना बनेगा, वेयर इज इट गोइंग टू गो, व्हाई इज इट फ्रॉम द लेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट्री मेकर. नागों के बीच का प्रजनन, अगर प्रजनन आज तो आज हमारी ऑडियंस बहुत खुश होगी. जब इंग्लिश में लोग ज्यादा बात करते हैं ना, बहुत गालियां पड़ती है. आज बोलेंगे भाई इतने भी हिंदी में बात मत कर. और आपने ऐसा कभी किया कि कोई आइडिया पे काम किया, फिर बाद में आपको लगता है नहीं ये तो काम नहीं कर रहा, इसको नहीं, वो स्टोरी आधी होती है. आई एम इनकेपेबल ऑफ फिनिशिंग द स्टोरी. थॉट इज देयर. और वो बोलते हैं ना, आपने शुरू किया है पर आप आधे सर्कल तक ही पहुंचे हो, आपने उसको पूरा खत्म नहीं किया है. कोई ऐसी थॉट है जो अधूरी है? हाँ, है काफी सारे गाने. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ सॉन्ग दैट वी आर गोना पुट आउट. दिस इज अ सॉन्ग विद बेनी दयाल. It's called Narengi Narengi. Narengi means slowly. The song is about dancing and pulling your lungi up slowly. It's a beautiful song. It's a Tamil song. But the song, I couldn't finish the song because I couldn't vision how it will sound like. I took help from Sunny MR. कि भाई please कुछ मदद कर दो यार, I don't know how to finish this, you know. But eventually I managed to finish it and it sounds beautiful. You'll be releasing it now? Yeah, it sounds beautiful. But that song was designed to go on the Bass Rani album, so it is that old. तो कुछ गाने नहीं खत्म होते तो फोर्स नहीं करता मैं. हर चीज का समय होता है, जब वो आएगी तब आएगी. और क्रिएटिवली इंस्पायर्ड रहने के लिए क्या क्या करते हो आप? But कुछ नहीं. You have to be a child. Yeah. You have to absolutely be a child. Only then ideas will come. But everybody is different. For example, I got a chance to meet A.R. Rahman sir. I was in Chennai doing some recordings. And his process is going to a prayer room. You know? मैंने नहीं बताया उनको कि मैं कैसे करता हूँ. स्टूडियो से बाहर निकाल देते मुझको. आई थिंक हम ऑफलाइन जो बात कर रहे थे, आपको जिस भी चीज से फोकस मिलता है, I think that works. करके फोकस मिलता है. Yeah, it doesn't matter, no? How you get there. That's why my songs are also टांग पूछ बिना वाले ना. Yeah.
ओके और क्रिएटिव ब्लॉक होता है कि गाना बन ही नहीं रहा, स्टोरी आ ही नहीं रही, कुछ नहीं हो रहा? हाँ होता है, कभी कभी होता है, पर आप उसके पीछे लगे रहते हो इसलिए होता है, उसे छोड़ दोगे तो नहीं होगा. इन दिस एल्बम चमकीला, इनिशियली दिस वाज अ डबल एल्बम, meaning there were about 20 songs in it, and we were very hopeful that we'll be able to finish it, but then we couldn't, because you'll not be able to do justice to all the songs. अभी रिलीज करने के लिए आप 20 गाने रिलीज कर सकते हो, पर आधे अधूरे गाने रिलीज करने का क्या मतलब है? करेक्ट. You know, so serve one thing but serve it nicely. बट आप क्या हैंडल कैसे करते हो क्रिएटिव ब्लॉक? बंद कर देता हूँ मैं काम करना. जस्ट चिल. Yeah, watch a movie, go to the gym, watch something. लेट्स टॉक अबाउट चमकीला. एक्चुअली आपने मेंशन किया, तो अभी कितने गाने एल्बम में और क्या क्या क्वालिटी है उन गानों की, क्या क्या यूनिक बातें? The first song that we released was Jogi, which दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट. yeah, I also like it quite a lot. But it has a message. या Yeah, and I think it's very away from the sort of songs that I have done in the past. So that age group who listens to my music, for them it's a little too much perhaps. For me personally, it's my most favorite song. I really like it. That song is very close to my heart. Then there is Rishabh from Lost Stories, who's also called Puna, and Goldie Sohail, who's the songwriter on this song, and Zubinda. Yeah. Which is a very beautiful song. It's in Assamese. करेक्ट. Yeah. I played it in my boiler room set and a lot of people liked it. Very different from the work that I've done in the past again. Then I have one song with Osho. That's a very beautiful song. That's also very close to my heart. I remember my conversation with Osho was, Osho asked me कि भाई आप कहना क्या चाहते हो इस गाने से? I was telling him that when life becomes difficult, you have to be hopeful and just let it be. Everything will fall in place. And then he came up with whatever he wrote, his lyrics and his songwriting. And I was like, dude, that's amazing. Whatever I had in my mind, you translated it so beautifully. So that song is also something that's very close to my heart. Then there is another song that I have done with Sumayoki. He's a Goan boy. That song was also a very beautiful song. It's in English. That's a nice song. Yeah, that's also a very nice song. It's a Punjabi song with Mithika. And that has a very, very, very beautiful music production. I mean, I'm a producer, so I talk about those things. Mithika has done a wonderful job as a songwriter and also as a singer. Yeah, that's about it. Narangi Narangi मैंने आपको बता ही दिया. That's what is currently keeping you busy. Yeah. हो गया खत्म. मैं छुट्टी पे अब. Now I'm concentrating on नागों का प्रजनन. और आपके करियर के बारे में अगर बात करें, लाइव शो तो बहुत इंटीग्रल पार्ट है. Yeah, करेक्ट. yeah. तो लाइव शो जब आप प्रिपेयर करते हो, आप बहुत माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स करता था. अभी नहीं कर रहे. अब अलाउड नहीं है. हाँ, बट आपके उसमें ग्राफिक्स, विजुअल, लाइट्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. करेक्ट. Yeah. सो आप क्या खुद डिजाइन करते हो? ये बहुत अच्छा सवाल है. All the stuff that has happened in the initial days of my live shows was mostly all Smriti's work. She used to sit down and like make videos and everything, and make the artwork, and then we used those assets and we made animation out of it. All of that work was done by Wolves, and then Dipraj came into the picture, and he did the most silliest things, which I'm a fan of. वो बहुत अलग तरीके से सोचता है, जिसके साथ मैं अभी भी काम करता रहता हूँ. And currently Gohar is the one who's doing all the visuals for me. So he also does like silly, like absolutely mindless stuff. Absolutely mindless. But it's so beautiful. You take life itna seriously nahi lena So you're chahiye. involved in the entire process. Yeah, I would want to be involved in the process as much as I can.
और आपने परफॉर्म किया, NH7 परफॉर्म किया, EDC परफॉर्म किया, काफ़ी सारे फेस्टिवल्स, कोई ऐसा स्टेज अभी भी है जो आपको लगता है मुझे यहाँ परफॉर्म करने का बहुत मन है? नहीं? सुख शांति? मुझे वो पहले भी नहीं था, ये सब मैनेजर्स मेरे चाहते थे कि मैं जाके करूं। मेरी इच्छा थी कि मैं गणेश फेस्टिवल बजाऊं एक बार, विसर्जन वाला, जो आपने एल्बम लॉन्च किया। जो मैंने कर लिया। अब मुझे ये है कि शो अच्छा होना चाहिए। अच्छे का मतलब ये है कि आप जो करना चाह रहे हो अच्छे से ट्रांसलेट हो, पब्लिक को समझ में आए आप जो करना चाह रहे हो, एंड दैट्स अ विन। Now on what level you want to do it, how you want to do it, that's not something that I'll envision कि एक दिन आएगा ऐसा मैं जाके बर्निंग मैन फेस्टिवल बजाऊंगा या मैं कोचेला कभी बजाऊंगा। मैं नहीं सोचता उसके बारे में। आपको शायद, या जो लोग सुन रहे हैं ऑनलाइन, उनको शायद ऐसा लगेगा कि he's trying to be cool and all about it. I genuinely don't care about it so much. मुझे लगता है मेरी ऑडियंस इंडिया में है। मैं जो करना चाहता हूँ क्रिएटिवली वो समझने वाली ऑडियंस इंडिया में है। जो अभी नागों का प्रजनन बाहर कैसे समझेगी पब्लिक? मैं कौन सी भाषा में समझाऊंगा उनको? यहाँ की पब्लिक समझ जाएगी, उनको मालूम है मैं क्या करना चाह रहा हूँ। यहाँ की समझेगी तो वहाँ की भी अपने आप समझने लगेगी। Yeah, why do I enjoy a conversation? Because when I sit down with you and have conversations with you, if I'm telling you something, you understand it, we have a great conversation. Correct. Right? That's the same thing happens with me when I'm playing in front of an audience. If I'm doing something and I get a reaction, they understand what I'm trying to do, that's a great conversation. अब मैं उनको जाके आप बात कर रहा हूँ जिनको वो चीज़ समझ में ही नहीं आ रही है, तो आपका क्या मन करेगा? क्या फिर से उनके साथ बात करोगे? हिंदी में कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाना। Yeah, that's also there. आपने इतने सारे लाइव शो किए, क्रेजी फैन इनकाउंटर हुआ है कोई? कभी कभार लोग गुस्सा हो जाते हैं, फोटो वोटो नहीं मिलता तो कभी कभार लोग गुस्सा हो जाते हैं या फॉलो करते हैं फोटो के लिए 10-10, 15-15 किलोमीटर। बट थैंकफुली मैं उस लेवल पे नहीं हूँ कि मेरे लिए लोग इतने ज़्यादा पागल हों, और मुझे अच्छा लगता है वो सोच के। मुझे वहाँ जाना भी नहीं है, बिकॉज देन योर पर्सनल लाइफ विल गो फॉर अ टॉस। एब्सोल्युटली ट्रू। या और आपकी फेवरेट इंस्ट्रूमेंट्स, गैजेट्स क्या है? मतलब व्हाट डू यू यूज द मोस्ट टू मेक म्यूजिक? या टू मेक म्यूजिक इन जनरल आल्सो? व्हाट्सएप बहुत यूज करता हूँ मैं। अरे क्योंकि वो आइडिया आया है तो आप जिसके साथ शेयर करना चाहिए उसके साथ तुरंत शेयर कर लो, तो वो आइडिया मरता नहीं है। एक बार आइडिया मर गया तो फिर तो मर गया, फिर तो कोई मशीन काम में नहीं आती। और ऐसे सॉफ्टवेयर्स क्या यूज करते हो? क्या एबल्टन लाइव यूज करता हूँ ज्यादातर। और जो अपकमिंग डीजेस है, अभी भी हेडफोन्स पे काम करता हूँ। हाँ? अगर उनको आप सजेस्ट करो कि यार ये 2-4 चीजें जो है ये सीखना बहुत जरूरी है, ये सीखो तो ज्यादा फायदा होगा, ऐसा कुछ है? नहीं, पहले मैं सबसे बोलता था म्यूजिक सीखो, क्योंकि तब म्यूजिक बना रहे हो तो म्यूजिक तो आना चाहिए ना आपको अपने सारे कॉर्ड्स, स्केल्स, ये सब चीजें समझ में आनी चाहिए आपको। आपके मन में मेलोडी चल रही है, अगर आप उसको पियानो बार पे डाल नहीं सकते तो फिर तो आपको सीखना चाहिए वो चीज़। अब मुझे ऐसा लगता है वो तो कोई भी कर सकता है। जिसने पियानो बजाना सीखा है वो तो ये कर ही सकता है, या गिटार बजाना सीखा है वो तो कर ही सकता है। हाउ डू यू कम विद अ ग्रेट आइडिया? That is what we need to empower the kids to inculcate in them. कि थॉट, वो क्रेजी थॉट लेके आओ यार। तो वो कैसे आती है? इसके लिए तो बहुत सारी। You have to be absolutely mental. You have to be absolutely kid-like, with no string attached at all. आप जितना ज्यादा भार के साथ बंधन बनाओगे उतना आप अपने ऊपर एक्सपेक्टेशंस बांध के रख रहे हो कि अगर ये मेरा गाना ऐसा काम नहीं किया तो मुझे उतना प्यार नहीं मिलेगा, मेरी इतनी टिकट सेल नहीं होगी, उतना ये नहीं। वो बंधन ही ना बांधो। जब मैं पहली बार आपसे मिला था, जब मुझे पता चली थी ना, आई वॉज लाइक ब्लोन अवे कि आप 6 महीने काम करते हो और आपकी वाइफ 6 महीने काम करती है ना? ये इसके बारे में ज्यादा बात नहीं हुई। और वो बैलेंस हमने बड़ी मुश्किल से बनाया था, जो बैलेंस टूट गया, फिर हमने फिर से बनाया, वो फिर टूट गया। तो हम भी, वी आर ऑल्सो एट एन इन्फेंट स्टेज, इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन अचीव वेरी फास्ट, बट या देयर वाज दिस मोमेंट वेयर आई वुड वर्क फॉर 6 months and then not work for 6 months. This was created in order for me to be able to devote half of my time to the family, very specifically to my child, honestly, क्योंकि वो बड़ा हो रहा था, मैं देख ही नहीं पा रहा था। मैंने आज तक आपको छोड़ के मुझे कोई नहीं मिला जिस जो ये करता हो। अच्छा, मतलब करते ही होंगे लोग, बट मुझे तो आई डोंट नो एनीबॉडी अपार्ट फ्रॉम यू कि जो ये करता हो। बट ये आइडिया कहाँ से आया, थॉट कहाँ से आया?
तो परेशानी थी तो उसका कोई निवारण था नहीं. I thought this will work, and I thought I'll be able to accumulate enough money within those 6 months for me to be able to survive for another 6 months. So it should be okay. And when I have those 6 months free, अभी खाली हाथ तो बैठा नहीं हूँ. ऐसा भी नहीं है कि 24 घंटे मैं फैमिली कर रहा हूँ. मेरे लिए मेरा भी टाइम होगा तो मेरा जो टाइम होगा उसमें मैं और म्यूजिक बना लूंगा. तो and when there is new music, I'm pretty sure like the managers will be able to sell it. But you need a product to be able to sell, no? करेक्ट. Yeah. So you have to create that product also. तो इसके साथ मेरा अगला सवाल ये था कि आपकी जर्नी में कौन कौन वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे हैं और क्यों. तो हम पहले मेरे ख्याल से यहीं से शुरू करते हैं आपकी वाइफ से. मेरी मम्मी से एक्चुअली, बिकॉज माई मम loved me unconditionally. She still does, and subconsciously that I've learned from her. From my father, I have learned to let the other person be free. जैसे मेरे पापा ने कभी मेरे काम में किसी भी तरीके की कोई दखलंदाजी नहीं दी. Maybe दखलंदाजी is an incorrect word, but the point is that he never told me what to do. You know, कि तुम ऐसा करो या तुम वैसा करो या तुम्हारा ये नहीं हो रहा तो तुम वो करो. He never told me. He was there for me. But I made my own decisions. You know, good, bad, whatever. This crypto disaster that also happened, my father, he wasn't angry at me at all. What crypto disaster? I have no clue, sorry. I bought some cryptocurrency and then I lost all of it. And it was a very large chunk of money. So my father was aware of it. You lost the hard drive or something? Or you lost like in the No, I market? trusted someone to do this for me because I'm stupid I don't understand this. And then I could never see that person again. Sorry, I'm Into my laughing. life. No, but my father wasn't angry at me, not even one bit, and he was aware of this whole process right from the beginning. My father and you told me exactly the same thing, and both said that it's a good learning. Start from scratch. Today is the first day. Now I remember. So your mom, your dad. Yeah. Uh, And then Smriti came into my life. My friends are also there. थोड़े है मेरे दोस्त, but with them also I have a lot of fun. But my wife kind of, how do I say this? Like she taught me how to give love. My mother taught me how to receive love. She loved me unconditionally. That's how I love my child. It's subconscious, you know. But my wife taught me how to be able to love someone. And she has been there for, I think, about 20 years, 20 plus years probably, very quietly working behind Nuclear. You know, she is definitely the creative director. सारे design नाम. Everything and way beyond that also, you know, never took any, she doesn't want anything from me, you know. When you realize it, that's when you learn that there is so much love there. So she taught me that. My child also taught me a lot of the stuff. To be patient, to be able to have multiple perspectives, to take breaks, to be present in a moment, not to be lost in the thoughts and be a child. All of these things Guri taught me. My managers, whom I don't usually give enough credit, sadly. Maybe I'm a little bit selfish. Vijay did a lot for me, a lot. It's a debt that I don't think I will ever be able to pay back. Same thing with Tej. He's done a lot for me. Rahul, who I have not given any credit, but he's the only one who's been there with me for a very, very, very long time. Right from OML days to when I was with him. Very genuine guy. अच्छा, अब आपने मैनेजर्स की बात की. Yeah. मेरा फेवरेट टॉपिक है. मेरा भी एक्चुअली. तो कि अगर आपको
इन सारे मैनेजर्स को में कुछ बदलना हो कि यार ये चीज इम्प्रूव होनी चाहिए, नॉट जस्ट फॉर यू, फॉर एनीबडी एल्स, व्हाट वुड यू लाइक टू इम्प्रूव? अब तो मुझे I mean now I can see in retrospect I feel like I have also made their life difficult, like how I'm making Agam's life difficult now. तो वो भी मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ, तो अब मैं लड़ाई नहीं करता, अब मैं बातें कर लेता हूँ। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, चलो सबको पता ही है। ट्रूथ है यार, है ना? अब जैसे like if somebody is trying to do something for you, keeping in mind your music, and because you are an artist and not a manager, you will only be able to see things from an artistic perspective. Correct. Whereas they are the one who are running the business for you, right? So they have a very different perspective towards how this problem could be solved. True. जब आपको नजर ही नहीं आ रहा कि वो क्या करना चाह रहा है, जब आपको उस चीज की अकल ही नहीं है, तो आप उसे क्या सलाह दोगे? I think the main aim needs to be same, that we want to be able to reach here. The translation of my thought to music and music to how it reaches the audience. If this happens without any information loss, then you're winning. True. Yeah. So I wouldn't want to change anything. I would want to change myself to a great degree. ताकि मैं वो सारी relationships जो जल्दी टूट गई, मैं sustain कर लेता हूँ उनको. I wish you all the best for the very difficult. current relationship. शायद अब कर लूंगा मैं. अब मुझे ऐसा लगता है मैं कर लूंगा. तो अगम को उन सारे मैनेजर्स को थैंक यू मैसेज लिखना चाहिए. आपके लिए सबसे बड़े चैलेंजेस क्या थे इस जर्नी में? मुझे में इतनी अकल ही नहीं थी, मैं सच बता रहा हूँ आपको. लाइक मुझे मालूम ही नहीं था मेरा चैलेंज क्या है. माई फर्स्ट शो दैट आई लाइक लार्ज स्केल शो दैट आई गॉट टू प्ले वाज व्हेन डेविड गेटा वाज इन इंडिया, एंड it was a Bacardi event which was handled by OML, and OML had Nihal working as a manager who was taking care of me. तो निहाल ने मुझसे कहा कि भाई डेविड गेटा इज कमिंग 4 city tour, you will do 3 cities. Straight away. हाँ, मैंने कहा सच में? मैंने कहा क्या, that's awesome. जब वो आया और मैंने न्यूज़पेपर खोल के देखा तो उसमें था कि मैं तो एक ही सिटी बजा रहा हूँ. तो मैंने कहा बाकी की 3 सिटी कौन बजा रहा है? तो उस वक्त वो 3 cities वर डन बाय डुलिस इंक्वायरी. तो बुद्धि नहीं थी, समझ में नहीं आता था कि ऐसी प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल किया जाए. आप उस बड़ी पिक्चर में कितने बड़े हो या कितने छोटे हो उसका अंदाजा ही नहीं है आपको. तो हमने निहाल के साथ लड़ाई कर ली कि मैं बजाऊंगा ही नहीं. अब वो अनाउंसमेंट हो चुकी है और वो बोल रहे कि उसने बोल दिया कि वो बजाएगा नहीं. धीरे धीरे बात बॉबी तक पहुंची, फिर बॉबी से बात ध्रुव जगासिया तक पहुंची, और फिर ध्रुव जगासिया ने मुझे बहुत गाली गलौज की, बहुत डांटा मुझे. और दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट ये भी बहुत ज़रूरी है. आपका सवाल क्या था, मैं भूल गया. चैलेंजेस क्या? तो ये अभी आई एम ऑल्सो इन दिस फॉर द फर्स्ट टाइम. आई ऑल्सो डोंट नो हाउ टू व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड हाउ टू डू इट. So there is no education around this. The lack of education, lack of awareness is the thing. Also what happens is, like I feel like majority of the creative people also come from very troubled backgrounds, and they use all of that and convert that into some sort of an art. वो उन्हें आता है जिसकी जरूरत भी है. Correct. पर बाकी चीजें नहीं आती उनको. अब उसको ब्लेम भी नहीं कर सकते, जो बेचारे ने इतनी मेहनत करके वो यहाँ तक पहुंचा है. अब बाकी चीज़ें उससे नहीं आती है, अब उसको या तो आप उसको सिखाओ. अब 2 तरीके से सिखाया जाता है. एक तरीका होता है कि बैठ के आप बात करो इंसान को, आप उसको समझाओ और होप करो कि वो इंसान सीख जाए. मेरे ख्याल से वही आपने जो पहली बात बोली ना, बैलेंस. Either you choose, जैसे स्मृति इतने अच्छी डिजाइन बनाती है कि मैं भौचक्का रह जाता हूँ जितनी बार मैं उसकी डिजाइन्स देखता हूँ, जितनी बार वो कोई आर्टवर्क बनाती है. मुझे कभी कभी अंदर से ईर्ष्या होती है कि यार ये कैसे हो सकता है, हाउ इज दिस इवन पॉसिबल दैट एनीथिंग दैट शी टचेस टर्न्स इनटू गोल्ड. उसने आज से मेरे ख्याल से 10 महीने पहले सोचा था कि मैं म्यूजिक सीखूंगी. उसे आता था म्यूजिक, पर बजाना नहीं आता था, गाना नहीं आता था उसे. शी लर्नड हाउ टू प्ले द यूकेलेली, देन शी लर्नड हाउ टू प्ले द बेस. नाउ शी इज learning how to sing, and you see her performances, she's just unbelievable.
So will you be doing a collaboration with her as well very soon? मेरे साथ तो नहीं करेगी वो. I'm left behind, far behind. She is a true artist. मैं थोड़ा सा imposter type हूँ. तो मैंने मैनेजमेंट छोड़ दिया, वरना मैं भी फोन करके उनको साइन करता. और भाई सबसे फनीएस्ट इंसिडेंट क्या था इस पूरी जर्नी का? ये बहुत पहले की बात है. This is like even before Bandish project. Bandish project was called Private Soch Alay. प्राइवेट शौचालय. हाँ. Yeah. I saw the picture yesterday. Yeah. तो तब हम कॉलेज में थे शायद. और बॉम्बे में there was a collective called Bhavishyawaani Future Sounds, and they used to do drum and bass music. They used to do drum and bass nights. तो जब उनको हमारे बारे में पता चला तो उन्हें हमें इनवाइट किया कि आप आके बजाएं. पहले वैसे होते नहीं थे. आपको एट मैक्स ट्रेन की टिकट मिल जाएगी या बस की टिकट मिल जाएगी, आप बस में बैठिए आइए, ऑफिस में सो जाना, आप रात को शो बजाना, खाना ऑर्डर हो जाएगा, खा लेना और फिर वापस चले जाना. उसी में हमें बड़ा मज़ा आता था. हम सोचते भी नहीं थे वहाँ तक कि कभी हमको पैसे मिलेंगे इसके लिए. खैर, तो ट्रेन की टिकट मिली और हम लोग, हमारा सारा बोरिया बस्तर सब हमने बांध लिया. जा एक ही दिन के लिए रहा है इंसान, पर इतना सारा सामान लेके जा रहा है. तो एक बैग आगे, एक बैग पीछे और दोनों हाथ में बैग्स. 4 बैग. हाँ. और हम ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उस वक्त चलन था बैगी पैंट्स का और हमारी पैंट उतर चुकी है. और सब हंस रहे हैं और हमें पता ही नहीं है वो क्या रहा है. Yeah. Then that also was the early one. एक बार मैं इसका तो प्रॉपर मीम बनना चाहिए. हमें होना चाहिए. न्यूक्लियर जा रहे हैं बैग लेके 4 बैग पहन. एक बार I was on stage, I remember, and my show got over. People were really happy, and my photographer told me that you should go and take a picture with them. I was like, "Oh, cool, take a picture." I was like, "नहीं bro, आगे जा." Okay, cool. तो मैं आगे जा रहा हूँ चलते और मैं देख रहा हूँ कि वो जो रैंप है वो काले कलर का है. तो और आगे था उसके कपड़ा ऐसे उड़ रहा था. तो मुझे समझ में नहीं आया कहाँ खत्म हो गया. तो सब लोग ऐसे हाँ वो कर रहे हैं और बुड़ मैं गायब हो गया. 2 सेकंड के लिए पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया और फिर मैं नीचे से सीधा वैनिटी में चला गया. फोटो नहीं खींची. हाथ में चोट उड़ा. ऐसा भी नहीं, मैंने दारू वारू पी रखी, ऐसा भी कुछ भी नहीं था. जैसे इमेजिन लाइक अगर मैं पी लेता तो मेरे साथ क्या हो सकता. You don't drink any which ways. Now I don't drink. But I was never a heavy drinker anyways. Correct. I think any of the drugs work on me. Just makes me more anxious. भाई चलो आपने ये बताया, ये भी एम्बैरेसिंग ही थी. सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट? हाँ एक अच्छा था, ये वाला बढ़िया था. So at this time Tej was managing me and I think I'd released Besrani the album और वो एल्बम चल रही थी, लोग सुन रहे थे, उनको मजा आ रहा था. तो Tej wasn't there and we got a show inquiry. So Tej said तू जा शो करके आ, इट्स अ कॉलेज शो समवेयर इन दिल्ली, इन DU में था शायद. तो मैं गया गाना करने के लिए. वहाँ पे देखा सी ऑफ जस्ट पंजाबी किड्स. तो वहीं पे मेरी आधी फटली में 2 गाने हैं बस पंजाबी से चलाते हैं नहीं. तो मैंने जाके पहला गाना बजाया अपना एंड नोबडी रियली केयर्ड अबाउट इट. देन आई वाज लाइक ओके कूल, अब तो क्या ही उखाड़ सकता हूँ मैं. तो दूसरा गाना था, वो भी मेरा सेकंड था. मैंने फर्स्ट उसको चूज भी नहीं किया था, तो वो पहले वाले से इतना अच्छा था भी नहीं. फिर वो बजाया तो भी कोई किसी ने कुछ कुत्ता भी नहीं नाचा वहाँ पे. फिर जब मैं तीसरा गाना बजाने ही वाला था ना, इतनी देर में वो जो डीन प्रिंसिपल बड़े वो शी केम ऑन स्टेज एंड इट्स लाइक कि भाई आप जाइए वापस और सोनू तेरी पेन ड्राइव लिया. तो सोनू went and Sonu started playing and you could like I felt like shit that day. I was like what the ये कितने साल पहले की बात है? बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है. Yeah, it's ingrained in my memory. उसका वीडियो कहीं से मिलेगा तो कितना मजा I wish, yeah. कहीं ना किसी के कौन से कॉलेज में शो था वो? I don't know. I have no idea. कॉलेज के बच्चों के पास. दिल्ली में था कहीं पे. इस पूरी जर्नी में सबसे डिफिकल्ट डिसीजन क्या था? सबसे डिफिकल्ट डिसीजन? The decisions are not that difficult, honestly. The realization that there is a problem, those moments are very scary. You know, एकदम से भूत नजर आता है. Those moments are very scary.
That's when you realize, oh shit, बहुत देर हो गई. करेक्ट. You know. So, like when I was not spending enough time with my son, with my wife, अब 365 दिन में से आप 150-200 दिन ट्रैवल कर रहे हो, आप शोज बजा रहे हो, आप एक होटल रूम से दूसरे होटल रूम से तीसरे होटल रूम में जा रहे हो, आप एयरपोर्ट पहुंच तो जाते हो पर आपको ये नहीं पता आप कहाँ जा रहे हो. एवरीथिंग इज ऑन सो मच ऑन ऑटो पायलट, यू नो. तो एंड व्हेन यू गो बैक होम योर बॉडी इज सेइंग प्लीज रेस्ट, यू नो. तो जो बाकी के दिन बचते हैं वो आप होप करते हो कि आपको नींद मिल जाएगी, थोड़ा आराम मिल जाएगा. बट यू आर ऑल्सो रॉबिंग योर स्पाउसेस क्रिएटिव टाइम, नो. बिकॉज हर इंसान को अपना टाइम अपने तरीके से स्पेंड करने की आज़ादी होनी चाहिए. तो वो आज़ादी मैंने छीन ली थी स्मृति से, जो मुझे लगता है मुझे नहीं करना चाहिए था. तो अब नहीं करता. बट ये देखो थोड़ा सा कन्वीनियंस की भी बात है. मैं जैसे लाइव बिजनेस में रहा हूँ इतने साल, 80-90% लोग अपनी पूरी जिंदगी, जैसे म्यूजिशियंस है कोई, देयर इज अ गिटारिस्ट, वो 45 साल 50 साल अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बिताते हैं और ऐसे ही ट्रैवल करते हैं. मतलब अगर अच्छा हो रहा है लाइफ में तो इसका मतलब और दूर रहना पड़ेगा. जस्ट इमेजिन व्हेन यू स्टार्ट गिगिंग, हमारे साथ सबके साथ होता है ना, पहली बार जब आप गिग करते हो तो आपकी सक्सेस का मतलब क्या है कि जितना आप सक्सेसफुल होते रहोगे उतनी फैमिली से दूर होते रहोगे. और बहुत ही कम लोग होते हैं जो ये रियलाइज़ भी करते हैं या बैलेंस कर पाते हैं, नहीं तो सबका ऐसा चलता रहता है. तो अगर मैं आपसे पूछूं, मतलब आई डोंट नो वेदर इट्स रेलेवेंट बट जस्ट वांट टू आस्क कि अगर मान लो ये चल रहा है और आप दूर भी हो फैमिली से, उसमें भी कोई ऐसा तरीका है जिससे कि चीज़ों को बैलेंस किया जा सके? नहीं, किसी को तो बलिदान देना ही पड़ेगा. देयर इज नो अदर वे, एब्सोल्युटली नो अदर वे. एथिकली देयर इज, हाउ विल यू लिव विद योर ओन सेल्फ. आप किसी से आप उसका टाइम चोरी कर लो तो वो तो गलत बात है. आप उस थॉट के साथ जी नहीं सकते. मैं तो नहीं जी सकता, मुझे बड़ी मुश्किल होती है उस बारे में सोच के. पर even if you zoom out of it and you see within the music industry, we are not even going into the film industry or any other art industry in general, even within the music industry you will see that less than 1% of the people have managed to balance their life and their family is still intact, you know. True. Yeah. And I'm not looking down at the one who have not managed to do it. सिखाया ही नहीं है. ये सिखाया है कि लपेट लो जितना लपेट सकते हो. Sadly, that's the truth. That's the reality. True. Yeah. So one should be taught, no? True. और भाई कोई रिग्रेट है इस पूरी जर्नी में? अब उतनी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी. अब ऐसा लगता है कि you have to learn to deal with your जैसे earlier we were talking about balance, no? अब सुबह के बाद तो रात आएगी. रात बुरी थोड़ी ना होती है. और रात के बाद दिन आएगा. करेक्ट. दिन भी बुरा नहीं होता. गुड एंड बैड बोथ आर पार्ट ऑफ इट, यू नो. इफ देयर इज नो नाइट देन द डे विल नॉट मेक सेंस. ट्रू. यू नो, सो एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन. मैं आपको बता रहा था ना, पाकिस्तानी बहुत अच्छा बैंड है बया. हाँ, उनका एक गाने की बहुत अच्छी लाइन है कि जिसको जो भी मिलता है बेसबब नहीं मिलता. बेसबब यानी बेवजह. या मुझसे बोले मन मेरा, सबको सब कुछ नहीं मिलता. क्या बात है. यू नो, तो आप एक डायरेक्शन में भाग रहे हो तो वो तो आप पालोगे, पर वो पीछे छूट भी जाएगा कुछ. True. तो उतना ही भागो कि आप बहुत ज्यादा दूर ना हो जाओ शायद. दैट्स वन वे टू डील विद इट. या सबको एक साथ भगाओ, वो भी बहुत मुश्किल है. असल में किसका कोई सही आंसर या सही वो है ही नहीं. बैलेंस यू हैव टू फाइंड समवेयर. यू हैव टू फाइंड अ बैलेंस, अदरवाइज इट विल ऑल फॉल अपार्ट. जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैंने अपने मम्मी पापा को आज तक कभी लड़ाई करते हुए नहीं देखा. मम्मी को कभी ऊंची आवाज़ में बात करते हुए नहीं देखा. पापा को भी ऊंची आवाज़ में बात करते हुए नहीं देखा. एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते नहीं थे. कभी कोई गाली गलौज नहीं होती थी, यू नो. और भले ही बिजनेस में कितना भी प्रॉब्लम चल रहा हो, जब 6:30-7 बजे पापा घर में वापस घुसते थे तो हमेशा मुस्कुराहट से ही घुसते थे. और मम्मी हमेशा खाना तैयार रखती थी. चलो हाथ धो, फटाफट खाना खाने बैठ दो. और पापा वो स्विच ऑफ करके आते थे कि घर में आके बैठे हैं, अब हंसी मजाक की बातें होंगी या टीवी देखेंगे, जो कुछ भी होगा, यू नो. आई हैव ओनली सीन इट दैट वे. आई थॉट मैरिज वाज दैट.
they didn't tell me that there is a other side to it also. तो खाना खाने के बाद वो चलने जाते थे, तब उनके बीच में बातचीत हुआ करती थी. हमें पता ही नहीं था, हम सोचते थे कि बस यही है. Now if you, जैसे for example, if I will ask you for wealth advice, investment advice, I will ask you because you are better than me, you know, or I'll ask you because you are a professional. You have chosen this line, so you know better, you have studied this, right? And then you will tell me कि ठीक है, चल तूने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है, अब इतना पैसा यहाँ पे लगा दे, इतना पैसा यहाँ पे लगा दे, इतना पैसा यहाँ पे लगा दे. अगर मुझे आपके डायरेक्शंस अच्छे नहीं लगेंगे तो मैं दूसरे किसी प्रोफेशनल के पास जाऊंगा. मैं जाऊंगा तो उसी के पास जिसको मेरे से ज्यादा बुद्धि है. शादी के पहले कोई नहीं बताता. पूरी जिंदगी आप एक इंसान के साथ गुजारने वाले हो, ना आपकी मम्मी बता रही है, ना आपके पापा बता रहे हैं, ना उसके मम्मी पापा बता रहे, कोई कुछ नहीं बता रहा. Go figure it out. Is that not an investment? True. It's the biggest investment of life. You are going to give your time, your love, your everything to that person for the rest of your life. And there is no knowledge, there is no teaching, there is no nothing. इसीलिए लोगों को 10 साल 20 साल लग जाते हैं रिश्ते का सही मतलब समझने. Very sadly. हम दोनों को भी लगे. Yeah. एंड कौन से ऐसे सवाल या टॉपिक्स है जो आपको लगता है कि उनके बारे में आपसे पूछा जाना चाहिए, बहुत जरूरी है? Oh wow. ये बहुत अच्छा सवाल है. We see the surface, no? All the time. तो हम उस चीज़ को नहीं समझते कि किसी इंसान ने क्रिएटिवली एक चीज़ को अचीव किया है तो कितने उसके स्ट्रगल्स रहे होंगे और कितने उसके बलिदान रहे होंगे. करेक्ट. तो वो हम देखते नहीं, हम सरफेस देखते हैं. सरफेस लेवल पे जो हो रहा होता है हम उसको रेप्लिकेट करने का ट्राई करते हैं. अगर हम क्रिएटिवली रेप्लिकेट कर सकते हैं तो हम क्रिएटिवली रेप्लिकेट करते हैं. अगर क्रिएटिवली रेप्लिकेट नहीं हो पाता है तो फिर हम हमारे टूल्स यूज़ करते हैं. वी यूज़ द मसल पावर ऑफ मे बी सोशल मीडिया, inflate the numbers or whatever, just to be able to reach that surface level. But what went in for him to be able to reach where he has reached is not what we talk about. तो आपकी लाइफ से कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं जो शायद थोड़े डीप डाउन होंगे और उनसे शायद किसी और को फायदा हो सके. Okay. क्योंकि वो सिचुएशन में हो सकता है कोई और भी पढ़ा हो या पढ़ना वाला हो. आपने अपना करियर 2 बार शुरू किया है ना? Yeah. प्रॉपरली. Yeah. सबसे पहले बंदिश प्रोजेक्ट के साथ, मयूर के साथ. Yeah. वो आपका तकरीबन 9-10 साल चला. Yeah. और उस 9-10 साल में फाइनली यू अचीव्ड अ हाइट जब बैंड पॉपुलर हो गया, शोज होने लग गए. Yeah. And then there was a time when you two had creative differences and then you moved out. Then you restarted again. पहली बात, जब आप किसी के साथ 9 साल 10 साल काम करते हो एज पार्टनर, साथ में खा रहे हो, साथ में बैठे हो, साथ में म्यूजिक बना रहे हो, और उसका ब्रेकअप होता है, तो उस क्रिएटिव डिफरेंसेस को कैसे हैंडल करना चाहिए? अब आप गिर पड़े हो, आपको चोट लग गई है, अब आपको पता चल जाएगा कि इसमें मल्लम पट्टी कैसे करनी है. वो चीज़ पहले आपने की नहीं है. तो आप जैसे बच्चा पैदा होता है तो वो 10 बार गिरता है, उसके बाद वो खड़ा होना सीखता है. एक बार खड़ा होना सीख जाता है, फिर चलने की कोशिश करता है, फिर गिर जाता है, फिर वो 10 बार वैसे करता है, उसके बाद वो चलना सीखता है. फिर भागने के लिए भी सेम प्रोसेस लगती है उसकी, यू नो. सो इट्स पार्ट एंड पार्सल. हम दोनों बहुत यंग थे उस वक्त, मैं और मयूर. जैसे आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि कोई रिग्रेट है, काश मेरे में इतनी अकल होती कि मैं उसको अच्छे से हैंडल कर पाता उस चीज़ को. मुझ में उतनी अकल थी नहीं उस वक्त. मैं भी बहुत यंग था, मयूर भी बहुत यंग था. तो हम लोगों ने उसको छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा बना दिया जिसकी ज़रूरत नहीं. छोटी चीज़ों पे झगड़ा होता है लोगों का. हाँ, तो खैर आई थिंक दीज आर not the things that you can learn very easily. It's the things you go through it, and then whatever you have learned throughout your upbringing that can hopefully help you to deal with it. तो मैं अगर सवाल को थोड़ा सा बदलूं, क्योंकि मुझे आपकी बात सही है कि जब तक चोट नहीं लगे मलहम पट्टी करना नहीं आएगा. बट प्रिकॉशंस क्या लिए जा सकते हैं कि चोट लगे नहीं? आपके एक्सपीरियंसेस से. उस उम्र में बड़ा मुश्किल होता है. नहीं, मतलब मान लीजिए अभी कोई जो बच्चे सुन रहे हैं, 2 पार्टनर है, इंडिया में बहुत कम बैंड्स हैं जो चले. हमेशा बैंड में झगड़ा होता ही है. तो आपके एक्सपीरियंस से क्या हम ये सीख पाए कि यार अगर हम इन चीजों का ध्यान रखें तो शायद डिफरेंसेस कम हो, या डिफरेंसेस हो भी ना तो वो हैंडल किए जा सकते हैं. One way is to be able to
resolve the issues by communicating कि मुझे ये सही नहीं लगता, तुम ऐसा क्यों करते हो? बात करना चाहिए। You know, कि मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है। बोले तुमको ये ethically सही लगता है क्या? कि ऐसा होना चाहिए? You know, you have to reach that point without fighting, without pointing fingers. You know, I am feeling hurt. Now what do I do? You know, at least let's address that I'm hurt. करेक्ट। I'm not asking for a solution. Let's at least address that I'm hurt. Now can we start a conversation? You know, but the conversation is the key part. If there's no conversation, you can't. There is no communication. No? पर्सनली ये भी लगता है कि अलग होना कोई पाप नहीं है। No, of course not. तो That's a plus अगर point. ये लोग माने ना, Yeah, तो अलग होने के बाद भी दुश्मनी नहीं होती, yeah. अलग होने के बाद भी मनमुटाव नहीं होता। अच्छा वैसे अलग कि होना. हाँ, right. मान लीजिए 10 साल एक साथ बिताए, तो ठीक है ना, 9 साल तो अच्छे बीते, 1 साल दिक्कत हुई, ठीक है ना भाई, अब 9 साल अच्छे बीते ना, अब ठीक है ना, अलग हो गए, फाइंड द राइट वे टू सेपरेट, गेट सेपरेटेड। Yeah, I know another thing. I feel like जैसे बहुत एनिमोसिटी होती है ना, जैसे आप किसी का साथ आपका बंधन है और वो बंधन रहा नहीं, जो भी कारण है उसका, that's the secondary stage. But eventually you should figure out. True. Like जैसे मयूर के साथ अब मैं बहुत अच्छे से रहता हूँ, उसके साथ बहुत बातें करता हूँ, उसके साथ म्यूजिक की भी बातें करता हूँ, उससे मिलता जुलता भी हूँ। कभी कभार हम ट्राई भी करते हैं कि साथ में म्यूजिक बनाए। कुछ कुछ हम लोगों ने रफ बना के भी तैयार किया है। तेज के साथ मैंने कई दिन बात नहीं किया, जिसका मुझे बड़ा, मैं जी नहीं पा रहा था उस थॉट के साथ। और जब मैं तेज से मिला तो तेज भी मुझे यही बोल रहा था कि मेरा इतना मन किया था मैं तुझे फोन करूं, तेरे साथ बात करूं। I was like, dude, I actually felt exactly the same, you know. तो ऐसा नहीं है कि वो है नहीं, वो अकल थोड़ी सी लेट आई, तब तक बोलते हैं। अब वो हिंदी में कौन सी कहावत है कि अब क्या रोना चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए क्या हो जाए। या एक और सवाल पूछता हूँ कि जैसे आपकी लाइफ, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूँ। आपने पहले म्यूजिक बनाना शुरू किया, फिर आपने बैंड किया, बनाया, फिर आप लोगों ने काफ़ी परफॉर्म किया, फिर दुबई शिफ्ट हुए, मीर आपका पहले जो मैनेजर, उसके बाद में आप लोग अलग हुए, फिर आपने अपना अलग प्रोजेक्ट शुरू किया, 3-4 साल की स्ट्रगल हुई, फिर OML लाइफ में आए, निहाल आया, फिर तेज आया, फिर राहुल आया, एंड दैट्स हाउ। अभी इस पूरे दौरान में आपकी बहुत बार थॉट्स चेंज हुई होंगी कि एक मोमेंट पे आपको लगा होगा कि मेरे को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और फिर बाद में आपको कभी साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद रियलाइज होता है कि यार मैं गलत था, या है ना। यहाँ रोज होता है। तो ऐसी कुछ इम्पोर्टेंट बातें बता सकते हो जो आपको रियलाइज हुआ हो कि यार मैं उस टाइम पे ना इस चीज़ को बहुत सीरियस और बहुत इंपॉर्टेंट मानता था, बट ये इंपॉर्टेंट ही नहीं थी, या ये मेरी सोच गलत थी। या क्योंकि एवरीबडी विल बी गोइंग थ्रू दैट सेम प्रोसेस। एब्सोल्युटली। अगर थोड़ा पता हो तो प्रोसेस में जाने के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, और कुछ नहीं। या एब्सोल्युटली। जैसे मैं पहले आपसे कह रहा था कि आप आर्टिस्ट हो, आप आर्टिस्ट वाला काम करो, है ना। आप अगर आप गाड़ी चलाना जानते ही नहीं हो तो ड्राइवर सीट पे बैठे ही हो, डायरेक्शन भी देने का आपको हक नहीं है। You both, the artist and the manager, should know where to go, but it's not your job to drive the car because he is an expert at it. Let him do that. If he takes a wrong turn, you can tell him this is not where we are going. We should both know where we are going. You can change the driver also. You can change the driver also, which is what I did most of the time, instead of building a relationship so that I can sustain it for a longer period of time. But yeah, I think it's very important that you understand कि उसको उसका काम करने दो, आप उसको परेशान ना करो, और दोनों का गोल सेम होना चाहिए, मुझे लगता है। Correct. I want to be able to do a very successful show. To be able to do a successful show, this and this has to be in place, no matter what. Because तब मुझे ये पता चल जाएगा जो मैं करना चाहता हूँ क्रिएटिवली वो ट्रांसलेट हो रहा है ऑडियंस के पास। अगर वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा है, then you can have a conversation with your manager and tell him कि भाई ये नहीं हो रहा है, क्या कर सकते हैं बताओ। कौन से म्यूजिक से आप इन्फ्लुएंस हो, किसको किसको सुनते थे, किसको सुनते हो अभी? Can I check on my phone? Yeah, sure. In the morning I was हमारी कंपनी का नाम है That's Real. in the morning when I was on the flight, I was listening to Ustad Tariq Khan and Shafqat. शफकत अली खान. Okay. This is a very very beautiful. सारे गाने पुराने गाने हैं। There is किशोर कुमार, मुकेश, जगजीत सिंह, लता मंगेशकर, अरे स्क्रिलेक्स भी आ गया इसमें बीच में, और गुलाम अली खान,
Yeah, I listen to everything, whatever I can, whatever I जितने find भी लोगों के interesting. साथ आपने काम किया है सबसे ज्यादा मजा किसके साथ काम करके है? आई थिंक स्मृति के साथ आइडिएट करने में बहुत मजा आता है. वो बहुत आपके थॉट प्रोसेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती है. मैं म्यूजिकली बात नहीं कर रहा, मैं थॉट प्रोसेस की बात कर रहा हूँ. म्यूजिकली तो there is a really nice music producer based out of Middle East who was earlier called Sultan. Now he's called The Fire. Yeah, he's a really incredible producer. Really incredible producer. उसके साथ काम करने में बहुत मजा आता है. He's there on the album also. गोल्डी के साथ काम करने में बड़ा मजा आता है. He's very spontaneous, very fast, very good songwriter. गगन के साथ काम करने में बहुत मजा आता है. गगन also is on that level where you गगन? Sorry. गगन मुदगल. He is the voice of भयानक आत्मा. अच्छा आपने बताया था, करेक्ट. He's one of those guys, you give him a little bit, he'll scale it up without any information loss. तो उसके साथ काम करने में बहुत मजा आता है. मुझे काम उन लोगों के साथ करने में मजा आता है जिनके साथ मैं आइडिएट कर सकता हूँ अच्छे से और जो मुझ पर विश्वास करें. You know, I am trying to go some place creatively that I have not been before. It is scary already, you know. तो अगर आप भी मुझ पर विश्वास नहीं करोगे तो हम वहाँ पे जा ही नहीं पाएंगे. Correct. हम पहुँच ही नहीं पाएंगे वहाँ तक. अगर आपको प्रिडिक्टेबल काम करना है तो मैं गलत आदमी हूँ. फिर मेरे साथ काम मत करो आप, क्योंकि मुझे वहाँ जाना ही नहीं है. एक्चुअली आप एक एल्बम बना सकते हो जिसका नाम रख सकते हो अनप्रेडिक्टेबल. हाँ हाँ कर सकते हैं. Yeah. उसमें सारा अनप्रेडिक्टेबल म्यूजिक होना चाहिए. वॉइस नोट सारी. And recently, have you come across any artist which you want to mention and you feel that it's Kamal ka artist hai? Maybe lyricist or producer, singer, composer, anything. There are young boys who are really good producers. There's one DJ called DJ Lume, Lume. I found him on YouTube. He's a really good producer. Some I will not be able to remember names, to be honest. Dikshant's got a really good voice as well. We've been trying to make a song together, but it's just not clicking. Hopefully it'll click at some point. I can't think. आपको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है. जी. कौन से बुक्स हैं जिनसे आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी है या आप रेकमेंड करना चाहोगे वो बुक्स लोगों को? Almanac of Naval Ravikant. Very nice book. That's for investment, right? Life, I think. But investment is also part of it. Life in general. Psychology of Money is also about life. Correct. मेरी सारी किताबें मेरे फ़ोन पे ही हैं. ये बहुत अच्छी किताब है. A Billion Wicked Thoughts. It's the largest, longest study ever done on human desire. Highly recommended. What's the name you said again? A Billion Wicked Thoughts. बहुत अच्छी बुक है. The guy who wrote The Psychology of Money, he also wrote a new book called Same as Ever. So he's saying that some things will never change. They'll stay like that. History proves that. For so many centuries, it has been like that and it will not change. This is also a very beautiful book. I'm halfway through. It's a very beautiful book. This is also a very nice book. A Way of Being by Rick Rubin. Every musician should read this book. It's a very, very beautiful book. Rishabh from Love Stories, he's the one who actually told me about this book. It's a very, very beautiful Can you book. explain like one line? What's the core of the book? Just for जैसे हम बात कर रहे थे ना कि it's very easy in whichever aspect of life to replicate something that's already has already been done. You know, कि भैया ये सेम ऐसा ही मुझे बना के दो. तो क्योंकि ये है तो आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट है. गाना बना हुआ है, उस गाने को आपको रेप्लिकेट करना है तो आसान है क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है. तो वो आपका रेफरेंस पॉइंट बन जाता है. बट हाउ डू वी मेक समथिंग यूनिक दैट डजंट एग्जिस्ट? फॉर दैट यू हैव टू डाइव डीप इनसाइड. ट्रू. सक्सेस का क्या मतलब है आपके लिए? I think I have managed to butcher most of my relationships. I don't want to
sacrifice anything as far as my relationship with my child is concerned. So that's my priority. So far, I think I'm succeeding. I hope I don't fuck it up. My second is my relationship with my wife. That's second priority. Third is with my parents and my brother. And if I can manage to do these, I think I'm fairly successful. And has this changed over time? Oh yeah. I was very selfish as I said earlier, no? मुझे समझ में नहीं आता था, जो नज़र आता था वो ही मुझे लगता था सच है. तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं फेमस हो जाऊंगा, बहुत सारे पैसे बना लूंगा, तो that's pretty good. जो चाहिए वो ज़िंदगी में मिल जाएगा. But then धीरे धीरे रियलाइज होता है कि आप नहीं खरीद सकते पैसे से सब कुछ. फ्रेंडशिप नहीं खरीद सकते, कॉन्वर्सेशन नहीं खरीद सकते. किताबें जो आपको वेल्थ देती है वो पैसा नहीं दे सकता. आप पैसे से किताब खरीद सकते हो, पर वो नॉलेज तो अभी भी किताब के अंदर ही है, यू नो. और ये सारी चीज़ें तो यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स इनटू बीइंग एबल टू गेट इट. यू कांट इन अ रिलेशनशिप आल्सो. It's very difficult to keep a relationship pristine. Right from the beginning, it has to get fucked up at some point in your life for you to be able to realize what you need to do to be able to keep it balanced. तो वो सारी चीजें भी बिगड़ने के बाद ही नजर आती हैं. And you've been a musician for the longest time, correct? What's the best part of being a musician? फायदा क्या है मतलब musician होने का? You can do what you want to do in terms of music. You can creatively express yourself how you want to. Okay. Yeah. And you've always been an independent musician, which means you own your content. Yeah. Okay. 95+%. But are you open to working for some labels for non-film music? वो तो उसको पता है, मुझे नहीं पता. I don't know the nitty-gritty of this arrangement. It's like you, Yeah. they will pay you, Yeah. and they will own the songs which you make for them. It's a shift. That doesn't stop you from doing what you do. Yeah, it's a shift for sure. Idea is, are you open? Because if you're open, you'll get few calls after this podcast. Agam is the right person to answer this. तो एक्चुअली हम लोग अगम को अभी बुलाते हैं. हाँ, yeah, अगम के साथ बात करते हैं. Yeah. So दोस्तों अभी हमारे साथ है अगम. अगम का थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ. मैं अगम से मिला था 2021 में, शायद कोविड के बीच में. हमने ऑनलाइन जूम कॉल पे इंटरव्यू किया था और देन ही हैड जॉइंड. ही वाज, उसके बाद काफ़ी सारे आर्टिस्ट मैनेज किए टीएम टैलेंट मैनेजमेंट में. और एक बात शायद आपको पता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, कि जब आप मेरे से मिलने आए थे 2021 में ही, कोविड के जस्ट बाद, तो जब आप मिले थे तो उस टाइम अगम 3-4 आर्टिस्टों को मैनेज कर रहा था. तो हमारा एक अंदर का व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसमें हमने पूछा कि भाई ऐसे ऐसे हम साइन करें न्यूक्लिया, तो कौन है जो करना चाहेगा. तो इसका इमीडिएटली आया कि सर मुझे करना है. मैंने बोला भाई तू ऑलरेडी 4 आर्टिस्ट कर रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. तो बोला नहीं सर ये तो मुझे करना है. he was very clear कि मैंने पूरी लाइफ में इसी तरीके का म्यूजिक किया. दिस इज माई जोन एंड ये तो मेरे को चाहिए ही चाहिए. एंड दैट्स हाउ यू नो ही केम टू योर लाइफ. आपको नहीं पता था ना. तो अगम अभी 2 साल हो गए. Almost 2 years, sir. ऑलमोस्ट 2 years हो गए. और 2 साल में बहुत सारी चीज़ें की होगी. तो हम अभी बॉलीवुड की बात कर रहे थे, तो आधे से ज़्यादा सवाल में वो आपके चेहरे की तरफ देखते हैं, तो इससे समझ में आता है कि आपकी ट्यूनिंग कितनी अच्छी है और डिपेंडेंसी कितनी ज़्यादा है. तो बॉलीवुड के बारे में कुछ बात कर सकते हैं कि क्या कर रहे हैं. सर मतलब कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो आई फील ग्रेजुअली अनफोल्ड होना शुरू होंगे, बट इट्स स्टिल ऑन अ वेरी अर्ली स्टेज. इट्स मोर देन जस्ट हिम मेकिंग म्यूजिक, सो आई थिंक ग्रेजुअली इट विल सी द लाइट, बट नॉट एनी टाइम सून. किसी भी आर्टिस्ट के साथ काम करने के लिए एज ए मैनेजर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? So I think most important is that you have to believe in the art that they're making. Irrespective the world doesn't, but if you believe in the art they are making, you can convince everybody else around you that this is good, this is great art. Rest will fall into place.
the day you stop believing in the art that they are making, you can't convince anybody. That's what I think. और आपको अगम के बारे में एक सबसे अच्छी बात और एक सबसे बुरी बात. Agam is a very good human being. मुझे ऐसा लगता है किसी के साथ आप अगर लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हो तो ये ज़रूरी है कि उस इंसान के साथ आप ट्रांसपेरेंटली ऑनेस्टली बात कर सको. वो किसी भी टाइप की बात हो सकती है. वो मैं कर सकता हूँ अगम के साथ. अगर मुझे किसी चीज़ में कोई तकलीफ़ है या मुझे समझ में नहीं आ रही है, मुझे सही नहीं लग रही है, तो मैं अगम के साथ उस चीज़ के बारे में बात कर सकता हूँ. और अगम वो मेरी बात सुनने के लिए भी तैयार है और मेरे नज़रिए से उस चीज़ को देखने के लिए भी तैयार है. दैट्स प्लस पॉइंट. Agam's negative point, he doesn't take very good care of himself. उसकी वापस शादी करवानी पड़ेगी. He can take very good care of himself, I think. Yeah. Then he will be 2x or probably 10x. Not size wise. Yeah. Not size-wise. Okay, what is the one good and bad thing about it? I think the good thing is the same. I think same to you never returns वाला जो बचपन में खेलते थे. उद्यान is a great human being. I think interviews नहीं देते, बहुत बुरी बात है. Photoshoot 2 साल लगे मुझे करवाने में. Yeah. मतलब it's just that I think he's बुरी बात नहीं है, but मुझे ऐसा लगता है कि he's done this over a period of time, a lot of time, so it doesn't bother him. It's his way of looking at things is different from a regular artist. He sees things which are comfortable to him, which is also okay, but from a manager point of view, sometimes it's frustrating. Yeah. I know how you calmly putting things. नहीं वो सही है. I am aware of it. I'm aware of it. I know sometimes I make his life difficult. My apologies. और अगम अगले 1 साल में हम न्यूक्लिया के साथ क्या क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं इन एनी सॉर्ट ऑफ फील्ड, वेदर इज लाइव, फिल्म, नॉन फिल्म, इंडिपेंडेंट. So we are trying to take the matlab, after this album he's been working on this album for almost a couple of years from the time we've been together. Now that this is seeing the light of releases, next is practically make the show better and take it on the road, not just in India, across the world. And I feel the audience across the world now is more encouraging about electronic music than they were in 2010 or 12. So I think जो शो हमने बनाने की कोशिश की थी 2 साल पहले, वो और बेटर हो और उसको दुनिया के सामने हम प्रेजेंट कर पाएं. So that is one way of looking at things. But music, there's a lot of music that he's sitting on. Gradually it will see like it will release. So I think from that angle, there will be hopefully another album coming in sometime soon. And yeah. एक आर्टिस्ट को और एक मैनेजर को जब भी किसी के साथ काम करते हो, सबसे इम्पोर्टेंट किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बिकॉज ऑब्वियसली मैनेजर हो तो आर्टिस्ट बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में होना, आप आर्टिस्ट हो तो मैनेजर लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है. बट किस बात पे ध्यान रखना चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट, ताकि वो रिलेशनशिप चले और दोनों को एक दूसरे के साथ उस रिलेशनशिप का फ़ायदा भी हो? रिलीज करो टाइम पे. फिक्स डिपॉजिट नहीं है, 1 गाने 2 नहीं होंगे. इतने गानों पे बैठे हो, कब रिलीज करोगे? मैं बनाना शुरू कर देता हूँ. कभी तो करो रिलीज. ये बोलते I think honesty and understanding the vision of the artist and trying to go in that direction. Just coming into the picture, if you started managing a new artist और आते ही सार आप उसके ऊपर थोपना शुरू कर दो कि तू ये कर सकता है, तो वो कर सकता है, ये कर सकता है. I don't think that will ever fly. He's very patient, I would say that, definitely. Very, very patient. He never forces. He will change his plan if things will not work. And he will make sure that he communicates that in the most patient way possible. That is a very beautiful, it's a plus point. Things that we learn at TM Talent Management. Shout out. ओके, आप लोग दोनों पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री के सबके साथ डील करते हो, तो मैं हर एक कैटेगरी का नाम लेता हूँ. आप लोग अपना अपना फीडबैक दो. कुछ उनको बोलना चाहते हो, कुछ सजेशन है, कुछ गिला शिकवा है, कोई तारीफ है, कुछ भी हो सकता है. व्हाटएवर यू वांट टू से. लाइव शो ऑर्गेनाइजर्स, क्योंकि आप काफ़ी सारे लाइव शोज करते हो, तो जितने भी लोग लाइव शो ऑर्गेनाइज करते हैं उनको कुछ बोलना चाहते हो?
भाई टेक राइटर एक रीजन की वजह से बनाया हाँ है यार, सच तो में। मत लगाओ अपना दिमाग वो पेज पढ़ो पढ़ो उसको यार अच्छे से. Okay. हाँ, tech writers तो is the common problem that I feel is there. Also, just because you have booked someone who's managed to sell tickets in a different city doesn't mean that he'll be able to sell tickets in your city. So please do promotion, do some programming, figure those things out. Audio streaming platforms. I don't have any expertise in this field, but I feel that it's important to be uh, transparent in the way that your algorithm is working. I don't really know what my streaming numbers are. I believe in what you're telling me. If you're telling me that I had 100 streams, then I have no other way to check if those are 100, 2 or 2 million. I have absolutely no way to gauge that. So you can tell me anything. And because it's a hidden code, you can dictate. So it's a one-sided, very dominant relationship that way. Okay. Social media and digital platforms. डिजिटल प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है? जैसे अभी YouTube है, for example. हाँ, मस्त है यूट्यूब. मेरा फेवरेट है. आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन यूट्यूब. Yeah. Otherwise, YouTube is probably the only platform where I spend most time also because it's very vast in the way that information travels over there. You can watch anything that you want to watch. And I think the backend is amazing. Yeah. You want to learn about something, you can. You want to laugh, you can. You want to cry, you can. Whatever you want to do, it's How there. to open a box. Yeah, literally. I learned so much about music production through YouTube. My favorite one. All different types of consultants, like mainly it's legal lawyers and financial consultant, but there are different types of consultant you work with. Anything you want to say them? I don't directly deal with any of them, do I? no You have an opinion? not really Smart. I don't want Smart. Yeah, हम दोनों गधे हैं यार. मैंने डिक्लेयर किया मैं गधा हूँ. आप तुम्हारा रिवील हुआ है तुम गधे हो. to let's not go there मैं फिल्म मेकर्स और उसके लिए पूछने लगा कि उसके साथ आप ज्यादा डील ही नहीं करते, Yeah. लेबल्स और उनके साथ. आते हैं ना वो. कभी कभी ऐसा महसूस होता है ना मुझे कि जैसे अभी बीच में एक बार कोई गाना उनको चाहिए था तो उनने बोला अपने गाने में ये बदल दो, इसमें ये बदल दो और इसमें ये बदल दो. तो क्यों बदलूं मैं? बोले तो ये तो होता है इसके अंदर. अगर आप गाने में बदलोगे नहीं तो हम यूज कैसे करेंगे? तो मत यूज करो. मैं तो आया नहीं हूं आपके पास ना. You have thought in your mind that he will do it. That's not cool. That's unethical. You're with the talent. और अगर आपको म्यूजिक इंडस्ट्री में कुछ चेंज करना हो तो क्या चेंज करोगे? दोनों अब बताओ एक एक चीज पूरे इकोसिस्टम में. मुझे लगता है कि जैसे हर रिश्ते में कैसा होता है ना, ईमानदारी होनी चाहिए. तो वो ईमानदारी की बहुत जरूरत है. अगर मेरा गाना बुरा है और वो नहीं चल रहा है, that's all right. Don't inflate the number unnecessarily. आपने गाना अपलोड किया, 10 लोगों तक पहुंचा है, बट इफ यू आर इन्फ्लेटिंग योर नंबर्स, 100 आपकी स्ट्रीम्स आई हैं, लाइक्स आए हैं या व्हाटएवर व्यूज आए हैं, आप उसको इन्फ्लेट करके 1000x कर देते हो, उसका क्या मतलब है? उसका कोई मतलब नहीं है ना. दैट्स अननेसेसरी एंड यू नॉर्मलाइज दैट ऑल्सो. दैट्स नॉट कूल. डोंट नॉर्मलाइज इट. जैसे अगर बच्चा फेल हो गया है तो फेल हो गया, उसको पता होना चाहिए कि वो फेल हो गया ताकि अगली बार वो मेहनत कर सके. आप इतने सारे नंबर बढ़ा देते हो, 500 बिलियन व्हाटएवर नॉनसेंस, और फिर टिकट बिक नहीं रही है आपकी. अब क्या करोगे? तो कहीं तो आपको वो चाहिए ना, क्लैरिटी. कहीं तो आप फेस टू फेस हो रहे हो ना किसी चीज के साथ. तो इन्फ्लेशन जबरदस्ती का मतलब नहीं. आप पुश करो, प्रमोशन करो, समझ में आता है, बट डोंट इन्फ्लेट द नंबर्स. दैट्स अ प्रॉब्लम विद अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आल्सो. So I think matlab, this is a general problem that I feel in India. Back in the day that when we used to go out listening to music or attend shows was a different perspective. हम नया टैलेंट सुनने जाते थे. अब वो खत्म हो गया है. अब वो उसने बताया, वो उसके जैसे उद्यान ने बोला, उसके 1 करोड़ व्यूज हैं, उसको देखने चलते हैं. वो जो एक्साइटमेंट टू डिस्कवर न्यू टैलेंट कहीं ना कहीं इज गेटिंग लॉस्ट. सो कहीं ना कहीं इफ गिवन अ चांस टू ट्राई टू डेवलप दैट मोर. सॉरी, go for it. नहीं बोल. I'm trying to do that in a way that like वो पहले जो वेन्यूज होते थे, हम बस वहाँ अटेंड करने जाते थे शो. हमें नहीं पता होता था कि कौन बजा रहा है और कौन परफॉर्म कर रहा है. अब वो मैं एक्साइटमेंट, शायद वो डिजिटल एरा का भी सिचुएशन है कि सबको सब कुछ पता होता है.
उसकी वजह से the excitement to discover new talent by just seeing them perform live has disappeared. So I think Also, a lot of the people who make music, whose music is become famous and people like, they're actually very different when you see them live. yeah, they don't. Very, very different. Correct. You know, another problem that I see personally, and I could be wrong also, so correct me if I am, is that when we do business, I am an artist, say you are a social media platform, we are doing business in your currency and you're dictating. So if I don't have enough likes, I will not get enough business. So I am not left with any choice but to buy the likes. I am personally not doing that. It's become a benchmark. Yeah. And that's your currency. You're controlling that. And it's inflatable only by you. आप सही हो, बट मेरा इसमें एक फीडबैक है, और आज मेरे ख्याल से सदियों से ये चला आ रहा है और सदियों तक चलेगा भी, कि जो भी पावरफुल है, जिसके पास भी पैसा है, वो ऑब्वियसली ये चाहेगा कि वो जिंदगी भर पावरफुल और पैसे वाला रहे. लेकिन फिर एक रेवोल्यूशनरी आदमी आता है जो पूरे प्रोसेस को चेंज कर देता है. फिर थोड़े दिन सबको सही रहता है, फिर उसमें से कोई आदमी उसको खरीद लेता है ना. फिर प्रोसेस आता है, फिर चेंज होता है. सो टिल द टाइम क्रिएटिविटी है, मेरे ख्याल से सब बेंचमार्क टूट जाएंगे. क्योंकि रिसेंटली एपी became famous. AP is not signed to a label. AP didn't spend money on promotions. When you were launched, you didn't spend money on promotion. Ritviz didn't spend money on promotion. मेरे ख्याल से हर महीने 2 महीने में कोई ना कोई एक आर्टिस्ट ब्रेक हो रहा है इस पूरी भीड़ के बीच, जहाँ पे लोग करोड़ों रुपए डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बीच भी ब्रेक हो ही रहा है. मेरे ख्याल से ये, मैं इसको एक बाप की नजरिए से देख रहा हूँ. मैं अपने नजरिए से नहीं देख रहा. मैं पास हो चुका हूँ. आई एम ऑन द अदर साइड नाउ. ट्रू. मैं उसको टोटली एक बाप की नजर से देख रहा हूँ कि कल को मेरा बेटा अगर कुछ करना चाहता है एंड दिस इज व्हाट ही हैज टू डील विद, इट विल बिकम डिफिकल्ट एंड इन द प्रोसेस द क्रिएटिविटी शुड डाई. ट्रू. कि छोड़ नहीं करना मुझे. I'll do एक्चुअली something else. पहली जो आपने बात बोली थी ना, वही फाइनल बात है कि बैलेंस जरूरी है. हाँ. क्रिएटिविटी और बिजनेस हैज टू कोएग्जिस्ट. या. बट कोई भी चीज किसी पे हावी हो तो वो प्रॉब्लम या दैट्स अ प्रॉब्लम. पॉसिबल. तो अभी ना नेक्स्ट हमने कल पोस्ट किया था सोशल मीडिया पे, और हमने ऑडियंसेस को बोला था कि अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो. तो उनके कुछ सवाल है. हमारा सेगमेंट है आस्क द गेस्ट. तो आई विल रीड दोस क्वेश्चंस टू यू. Oops. काय सांप. ऑल द बेस्ट टू यू. ऐसा कुछ नहीं है. Okay. ओके, पहला है योर इंस्पिरेशन फॉर प्रोडक्शन. Inspiration will come from anywhere. Anything that I find interesting. Movies, memes, jokes, conversations, thoughts, anything. ओके, Not particularly music. मतलब इट कम्स फ्रॉम ऑल योर एक्सपीरियंसेस. Yeah. ओके. इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूजिक थ्योरी. Earlier, I used to say that it's very important to have it. Now, I don't believe in that. Now, I think creativity is very important. Being able to be uniquely creative is something that is irreplaceable. There's so many artists who are not trained at all, and they still can't say sun ke they can do like really incredible work. Really incredible work. True. What are the learning stepping stones to get to your level of production skills? What are the things compulsory to learn in music production? YouTube. Everything is on YouTube. मैंने सब कुछ YouTube से सीखा है. अगला सवाल उसी से जुड़ा हुआ है Yeah. कि EDM क्लासेस कब लोगे ऑनलाइन? कोई जरूरत ही नहीं, सब YouTube पे है. Everything is on YouTube. Whatever you want to You're not learn. planning to start anything to teach? Okay. आपने बयां के बारे में ऑलरेडी बात की. जी. किसी ने पूछा था कि अगर आपने बयां सुना है क्या और आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है. मैंने I reached out to them also. Yeah, I said I really want to work with you. Okay, अगला सवाल है कि in India produce a Skrillex level producer, and if yes, then ask him his thoughts. Can India produce a Skrillex style producer? I hope they don't. अपना करो ना. हो सकता है उससे भी बेटर हो. उससे भी बेटर होगा. फिर तो उसके पीछे लगे रहोगे ना आप. मेरे को मजा आ रहा है जब भी आप जवाब दे रहे हो ना, मैनेजर अंदर से सोचे जा रहा है कि ये क्या बोल रहा है, इसको ये बोल देना चाहिए. और वो कंट्रोल कर रहा है अपने आप को कि यार मैं. नहीं, मैंने भी यही सोचा था पहले, क्योंकि मैं आई थिंक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फाइंडिंग योर साउंड इज टू फर्स्ट इमिटेट अदर पीपल, एंड आई इमिटेटेड अ लॉट ऑफ द प्रोड्यूसर्स दैट आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग. इन द प्रोसेस आई फाउंड माई सेल्फ.
when I found myself is when my shit started working. True. You know, so whatever process you want to choose, you can choose that process, but you have to find yourself. Otherwise, you'll always be behind Skrillex or behind whoever you find like the epitome of things. What DAW does you use? Ableton Live. Ableton, you already mentioned that, correct. Can you describe the emotional and spiritual connection when you feel when performing live for your audience? Connection with the audience? Emotional or spiritual connection when you feel, what do you feel when you're performing live? Sometimes I feel it, sometimes I don't actually. Sometimes the audience in tier 2 cities or even tier 3 cities are some of the best shows. Some of the best shows. अब वहाँ पे जो एनर्जी मुझे मिल रही है वो लोग हर एक वो चीज़ समझ रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे बहुत मज़ा आता है. It's like we are one, you know. That sometimes I don't see it in a lot of the other tier 1 cities. They have so much, so they don't really घर की मुर्गी दाल बराबर. Okay. अगला सवाल है, what are the precautions one needs to take while making original song? Because sometimes we get sued just because some part of the song seems similar to their song. मेरे साथ तो नहीं हुआ अभी तक. और fingers crossed. Okay. अगला है कि what is your favorite Gujarati dish? Oh, so many of them. ढोकला, खमण, खाकरा, ऊंधियू, दाल वड़ा, जसुबन्ना पिज्जा. जसवेना पिज्जा मैंने भी खाया था इसमें. हाँ, बहुत बढ़िया है. हाँ. Even though you and Ritviz seem very close, do you feel वो आपका market? Okay. नहीं पूछा अच्छा है. Yeah, finish it. It's all right. It's nice. Yeah. Okay. अगला सवाल है, even though you and Ritviz seem very close, do you feel वो आपका market खा जाएगा? लगता तो नहीं है. मार्केट खाने के लिए उसको मेरा मार्केट खाने के लिए तो मेरे जैसा होना जरूरी है ना. अगर मेरे जैसा नहीं है तो मेरा मार्केट कैसे खाएगा. और थैंकफुली वो मेरे जैसा नहीं है. He has his own style of music which I'm actually a fan of Ritviz, to be honest with you. You actually Yeah. Bacardi House session जब आपने किया था. I think he's one of the best songwriters that we have in the country. I'm a fan of his older production a lot more than I am a fan of his newer production. But as a songwriter, I think he's just incredible. In fact, when he came here, he told the importance of you when he was working. I mean, Yeah. He mentioned that. Yeah. When he was here. I admire him a lot. I think he's a really, really incredible songwriter. मेरे actually इस पे I don't know whether I should say this. No, of course you can. ये जो मार्केट खाने के बाद है ना, Yeah. मुझे लगता है कोई किसी की मार्केट नहीं खा सकता. और ऐसे भी आपने जो किया है ना, Yeah. आपने मार्केट बनाई है. Yeah. सो आप मार्केट शेयर पे क्यों फोकस करोगे, आप मार्केट साइज पे फोकस कर रहे हो, हम सबको उस पर फोकस करना चाहिए. है ना. Yeah. कि मार्केट साइज इतनी बड़ी करो Yeah. कि सब एग्जिस्ट करें. अब जैसे हम बात कर रहे हैं तो आज हम इस बात पे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं कि हम हिंदी में बात कर सकें. नहीं तो ज्यादातर जगहों पे हम अंग्रेजी पे बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाते हैं. बहुत जल्दी. इसका फायदा सबसे ज्यादा किसको होता है? जिनकी मातृभाषा इंग्लिश है. ट्रू. तो हम उनकी पिक्चरें भी देखते हैं, हम उनके गाने भी सुनते हैं. वो ऑलरेडी एक्सपैंड कर रहे हैं. करेक्ट. पर वो हिंदी में बात नहीं करते. तो हमको हिंदी की मार्केट बनानी चाहिए, हमको तो बनानी चाहिए, है ना. हाँ. हमारे गाने क्यों नहीं जाते वहाँ पे? और जाते भी तो गिनती के 2-4 गाने जाते हैं, और वो भी वही ऑडियंस सुनती है जिनको वो भाषा समझ में आती है. पर क्योंकि हम उनकी भाषा समझते हैं, हम उनके गाने बड़े आराम से कंज्यूम करते हैं, तो वहां से तो पैसा मिलता है, यहाँ से भी पैसा मिलता है. That's awesome. It's so cool. तो इंपोर्ट कम करो, एक्सपोर्ट ज्यादा करो. नहीं, वो अच्छी चीज है, उन लोगों ने फिगर आउट कर ली है. अब हम बहुत लेट हैं इस गेम में. अगर हमने उनको कॉन्कर किया होता तो शायद वो हिंदी बोल रहे होते, पर हमने किया नहीं. एक दो और छोटे छोटे सवाल पूछता हूँ कि कोई रीसेंट किसी का जेस्चर देखते हो आप, किसी इंसान की हरकतें जो आपके चेहरे पे स्माइल लेके आती है? व्हाट ब्रिंग्स स्माइल टू योर फेस? Honesty, loyalty. See how I use three words in a sequence. No, खाना. Yeah. और किस तरह के लोग बिल्कुल पसंद नहीं है? मैं उस नज़र से नहीं देखता हूँ. मुझे ऐसा कई सारी चीज़ें ज़िंदगी में जो मुझे पसंद नहीं है, but I am shifting to a different mindset. I feel like if somebody is doing something wrong, and this I learned after I lost my money in cryptocurrency, when somebody is Very expensive learning. very expensive learning, very
expensive. So I think from this perspective that somebody is doing something wrong and you're feeling bad about it, you have to also understand the fact that he doesn't know better, which means he requires more help. But we don't help. In our society, we punish people who do bad things. But nobody wants to go to any sort of a place where they are punished. It's not a happy feeling. You know, you feel bad, you're neglected from the society, you're outcast, and you're forever will have to live with that stamp. So if you don't want to do that, you have to first help them. And in order to help them, you have to first forgive them. Because that trauma they are living with. True. मैं तो बाद में आया हूँ ना. He is the first victim of all the shit that he is doing. I am the second victim. That is the thinking I have now. ओके आखिरी सवाल Yeah. कि आपने काफ़ी सारी किताबें पढ़ी है, काफ़ी सारी स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशन हुई है हमारे भी, आपकी और भी जगह हुई होंगी, काफ़ी सारी आपने स्पिरिचुअल के बारे में पढ़ा होगा, काफ़ी लाइफ का एक्सपीरियंस है. इन सारी लर्निंग्स का अगर कोई एक निष्कर्ष है कि दिस इज लाइक दिस वन मीनिंग इज द फिनाले एंड द कोर फॉर मी, व्हाट इज दैट वन learning or meaning? I don't know. No idea. I think it's a process. आप सीख ही रहे हो. सीखते सीखते कहाँ पहुँचोगे I have no idea. पता नहीं. Maybe मज़ा तो आता है पर प्रोसेस में तो बहुत मज़ा आता है. Like the more you uncover things, the more you learn, the better your way of living your life becomes. Where will it lead you? I don't know yet. fair enough. I remember पहली बार जब आप घर आए थे, हाँ, उस दिन भी हमने बहुत बातें की थी. बहुत हाँ, उस दिन भी बहुत बातें की थी. बड़ा मजा आया था. क्या चार्ट वार्ट बनाया था. मैं तो सरप्राइज एंट्री थी वो, वाइल्ड कार्ड एंट्री थी ना. I remember I called you. Because the only person that I went to when I felt like, oh shit, अब क्या करूँ? Was Vijay, and I called him and I was like, क्या करूँ? उन्होंने चुपचाप से टीएम को फोन कर और चला जा वहाँ. मैंने अच्छा okay cool. Then I called you and I asked you, can I please come and see you? Like of course. फिर मैं वापस घर गया तो स्मृति को मैंने बताया ऐसे ऐसे मेरी बात हुई. अच्छा तो अब तू टेंशन लेना कम करेगा? Yeah. और फिर आपने मैनेजमेंट छोड़ दी. Yeah, that also happened. Yeah. So I'm back to zero. चलो, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग.